मैं जब डेंटिंग पढ़ने की उसके वर्कशॉप में काम सीखने गया तो वहाँ अगर हम 80s की बात करें, उससे आगे आप 90s, फिर आप आ जाएँ इसमें मतलब कि 1996, 92, 94 में, तो ये टोयोटा डीजल पे चलते थे। अभी डीजल की गाड़ियाँ खत्म हुई, अभी भी कुछ चीज़ें जो चल रही हैं। तो एक डीजल वर्कशॉप में गया तो वहाँ पे उस्ताद ने छोटे को बुलाया कि छोटे ज़रा पाना दें। वो जनाब छोटा जब बाहर निकला तो मैं देखा कि छोटा बोल किस तरह से रहा है। वो डीजल तो काला होता है, वर्कशॉप में काली, तो जो था ना अपना छोटा, वो सारा जरा पाँव से लेकर सर तक वो ब्लैक। पता नहीं मेरे दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि शहबाज बेटा तू इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मैं डॉक्टर साहब फिर वापस आया, फिर वाले साहब के साथ जो थी वो अपनी इक्वेशन सेट की करके, फिर मैंने प्राइवेट FA किया, प्राइवेट BA किया, प्राइवेट B.Ed किया, प्राइवेट MA इकनॉमिक्स किया और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकनॉमिक्स, जहाँ से MPhil किया, फिर वहाँ से मैंने PhD की। एक चीज़ जो थी उसके दरमियान में एक इंस्टीट्यूशन आता है अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर। वो मास्टर करने के बाद मुझे उनका इश्तिहार मैंने अखबार में देखा, तो इश्तिहार देखने के बाद मुझे ऐसे ही एहसास हुआ कि जैसे IMF का या वर्ल्ड बैंक का अगला प्रेसिडेंट जो वो मैं ही हूँ। तो इस मोटिवेशन ने या इस बात ने मुझे वो अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर जाने पे फोर्स किया। फिर वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना वो मेरे क्या कहते हैं उसको शुरू हो गए। आपको बता दूं कि FA और मास्टर का जो फाइनेंशियल इश्यूज का जो अरीना था उसको मैंने गांव में एक एकेडमी खोल के तो मैंने उसको पूरा किया। फिर जब मैं कराची जाता हूं तो वहां जाके फिर ये इशू शुरू होता, फिर मैंने वहां पे भी मैंने ट्यूशन पढ़ाई और मैंने एक वीक के अंदर 32 घंटे मैंने ट्यूशन पढ़ाई हैं। तो वहाँ से उसकी वजह पढ़ाने की क्या थी कि मैं जब यहाँ से निकला ना गाँव से, तो मेरी माँ के पास क्योंकि पैसे नहीं, जैसे मैंने कहा, तो मेरी माँ के पास वो बालियाँ ही थी। तो मेरी माँ ने कहा पुत्र ये बेच लो तो अपना एडमिशन जो है ना वो अगर तुमसे आगे पढ़ा जा सकता है तो वो पढ़ो, क्योंकि मेरी माँ के पास उस वक्त था ही ये कुछ मुझे देने के लिए। तो डॉक्टर साहब होता क्या था, कराची में था तो फिज़िकली मैं जब रात को सोता था ना या बेड पे लेटता था तो मुझे वो आसमान में ना वो बालियाँ नज़र आती थी। मैं कराची रहा हूँ तकरीबन 4 से 5 साल, उन 4 से 5 साल शायद ही कोई रात गुजरी होगी कि जब अम्मा जी को उन बालियों ने मुझे एहसास ना दिलाया हो कि बेटा यहाँ तो पढ़ने के लिए आया हो। बड़ा अच्छा शेर है वो, मैंने एक पाकिस्तानी मूवी हवाएं में नदीम बेग साहब ने शेर बोला था कि शहर में आकर पढ़ने वाले ये भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बड़ी मेरे लिए भी एक नई चीज़ है कि डॉक्टर साहब डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप से निकलकर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए, या डॉक्टर साहब डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप से निकलकर दुनिया के बेहतरीन रिसर्चर बन गए, या पाकिस्तान की जिसकी सबसे ज़्यादा साइटेशन है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिसर्च है, उसने डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप से ज़िंदगी का असरार और रूज सीख कर अपने आप के लिए एक वो ट्रैक जो है उसको आइडेंटिफाई किया। ये जो मोटिवेशन थी ये मैंने खुद पैदा की थी, ठीक है। तो मेरी यूथ भी इस तरह मोटिवेशन खुद पैदा कर सकती है और हम में हैं चीज़ें सारी। मेरी बात सुने, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेहनत करने वाला है उसका मैं दोस्त हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, जिसका रब दोस्त हो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है।